बच्चों हम कर रहे थे 10th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको पता है चैप्टर के लास्ट में ख़त्म होने पर हम आपको देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चन आंसर की वीडियो हमने अपलोड की है, वो आप प्ले लिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न फिनोल्फथालीन सोल्यूशन पिंक। आपको पता है फिनोल्फथालीन क्या होती है? फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है, जैसे हमारी लिटमस होती है, रेड लिटमस ब्लू लिटमस एसिड बेस को बताने के लिए, ऐसे ही फिनोल्फथालीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो बेस को बताता है। अगर बेस में डालें तो वो पिंक हो जाता है। तो यही वो पूछ रहा है कि फिनोल्फथालीन किसको पिंक करेगी, किसके क्या है, किसके ऑक्साइड को। तो ये देखिए हमें पता है मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इट मीन मेटल जो होंगी ना वो आंसर होगा। ये देखिए सोडियम और पोटाशियम ये मेटल है, इट मीन दिस इज द आंसर। सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड बेसिक बेस होते हैं, एल्कली होते हैं, उनमें फिनोल्फथालीन डालेंगे पिंक हो जाएगी। दिस इज द आंसर। इसमें देखते हैं ये तो ठीक है लेकिन ये नहीं होगी, ये नॉन मेटल है। ये सोडियम तो ठीक है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ये पोटाशियम और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। इनके ऑक्साइड जो हैं एसिडिक होते हैं। तो इट मीन द बेस्ट आंसर इज सोडियम एंड पोटाशियम पार्ट फर्स्ट। सेकंड है विच इज नॉट ए न्यूट्रल ऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था मेटल बनाती हैं बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लेकिन नॉन मेटल बनाती हैं एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। याद है ना आपको? तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक है, अगर कोई मेटल का होगा देखते हैं पहले। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये भी न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑक्साइड। और ये जो है ये देखिए पोटाशियम, पोटाशियम मेटल है। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। हमने पढ़ा था जो रिएक्टिव मेटल है उनके बेसिक होते हैं, एल्यूमिनियम जिंक आयरन के एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये दिस इज द बेस्ट आंसर। ये उसने पूछा है कौन सा न्यूट्रल नहीं है, ये तीनों न्यूट्रल हैं, ये न्यूट्रल नहीं है, ये बेस है। उसके बाद चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, विच एलिमेंट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। अभी हमने बोला कि मेटल बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड और नॉन मेटल बनाती हैं एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको ऑक्साइड बोलते हैं। तो नॉन मेटल जो है वो आंसर होगा, है ना। ये देखिए मैग्नीशियम मेटल ये बेसिक बनाएगी, सोडियम मेटल भी बेसिक बनाएगी। हाइड्रोजन हमें पता है हाइड्रोजन न्यूट्रल बनाता है, वाटर, है ना। लेकिन ये सल्फर जो है ये बनाएगी एसिडिक ऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना, वो एसिडिक होता है। हमने देखा था वीडियोस की अपनी कि सल्फर डाइऑक्साइड को जो वाटर में डालते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, और लिटमस से जब उसको चेक किया तो एसिडिक नेचर थी। इट मीन दिस इज द बेस्ट या करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एन एलिमेंट वाई रिएक्ट विद हाइड्रोजन। एक एलिमेंट वाई है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है और कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, लेकिन हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्राइड ही बोलते हैं। तो विद रॉटन एग स्मेल, लेकिन उस कंपाउंड से सड़े हुए अंडों की स्मेल आती है। बताओ वो आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, पढ़ा आपने? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस जो है, H2S गैस जो है वो क्या होती है, उसकी रॉटन एग स्मेल होती है। इट मीन ये क्या होगा, बाई क्या होगा, बाई इज सल्फर। तो दिस इज आंसर। ठीक है, कार्बन नहीं होगा, ये फास्फोरस नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, सल्फर। क्लियर, हाइड्रोजन सल्फर से कंबाइन होती है H2S गैस विद रॉटन एग स्मेल। फिफ्थ है, विच पेयर अंडरगो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा ये पेयर जो है जहाँ कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मैंने पहले बोला था जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आए तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना। उसके बाद था कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये थे। तो क्या था, विच पेयर अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या दिखा था हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अगर साल्ट में जो मेटल है, जो मेटल आप डाल रहे हैं उसमें डिस्प्लेस करने के लिए, अगर ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी इस मेटल से तो रिएक्शन हो जाएगी। अब ये देखिए ये मैग्नीशियम साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम जहाँ है, आयरन कहाँ है, आयरन इससे नीचे है, आयरन इससे कम रिएक्टिव है। इट मीन ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। विच पेयर अंडरगो डिस्प्लेसमेंट, कौन करेगा डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं होगी। आयरन जो मैग्नीशियम कहता है मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ भाई, मैं तेरे को, मैं सल्फेट कहता है मैं जाऊँगा नहीं तेरे साथ। ये है जिंक सल्फेट और आयरन। अब जिंक कहाँ है, जिंक ये है, आयरन क्या है, जिंक से कम रिएक्टिव है। तो ये सल्फेट कहता है मैं इसके साथ स्टेबल हूँ, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, नहीं होगी रिएक्शन। अब मैग्नीशियम सल्फेट में लेड डालते हैं, ऐसे देखो मैग्नीशियम सल्फेट ये है, लेड ये है कहीं नीचे आके, ये लेस रिएक्टिव है। लेड
मैग्नीशियम सल्फेट से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब इसकी बात करते हैं, लास्ट बची है कॉपर सल्फेट में आयरन डाला। कॉपर सल्फेट ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ये है आयरन, इसके ऊपर है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही आयरन आता है, ठीक है, कॉपर पीछे हट जाता है क्योंकि सल्फेट कहता है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मैं इसके साथ चला जाऊंगा और कॉपर अलग हो जाता है। इट मीन दिस इज द आंसर, ये रिएक्शन हो जाएगी, बाकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर? ये बड़ी सारी रिएक्शन हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हैं या केमिकल प्रॉपर्टी में देखा है। ऐसे ही 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, विच वन रिएक्शन विल नॉट अकर, आपने बताना इनमें से कौन रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो ये भी सेम इसी प्रोसेस पे है, ये रिएक्टिविटी सीरीज पे ही है। ये देखिए मैग्नीशियम में कॉपर डालेंगे, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है, मैग्नीशियम छोड़ेगा नहीं सल्फर को, सल्फेट को, है ना, नहीं होगी, नॉट अकर, नहीं होगी। तो यही रिएक्शन बच्चे नहीं होगी। बाकी भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये कॉपर को बोलेगा सल्फेट के मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होगी मेटल, तब ये रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। अब ये देखिए कॉपर और आयरन, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी। आयरन इसके साथ मिल जाएगा और कॉपर निकाल देगा, ये भी हो जाएगी। कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे, ये देखो कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। और सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर, सिल्वर देखो, सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है, ये भी कर देगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर डालेंगे तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा। इट मीन उसने पूछा है कौन सी नहीं होगी, तो दिस इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट x इज 9, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x नेगेटिव विल बी। एक एलिमेंट आपका, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, फ्लोरीन का होता है 9, अगर आप देखें फ्लोरीन का होता है 9, अगर आप देखना है तो हमने इसका नेगेटिव आयन बनाया है एनाइन, आपने पढ़ा था एनाइन और केटाइन। अगर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला होता है, अगर लॉस करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे मेटल लिखा आपने, वो लॉस करती हैं, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव। इधर वाली नॉन मेटल जो है वो गेन करती हैं क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, वो गेन करती हैं। तो गेन करेगी तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके, इलेक्ट्रॉन नेचुरली इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 9 है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन्स। तो 9 इलेक्ट्रॉन है इसमें, नेगेटिव किया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया, मतलब तो कितने हो गए 10। दिस इज द आंसर, बाकी देने की जरूरत ही नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं। द एक्यूज सोल्यूशन ऑफ विच विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसका एक्यूज सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमने पढ़ा है ये आयनिक बॉन्ड में, हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो जब पानी में डिजॉल्व करते हैं, जब मेल्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्री टू मूव हो जाते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट बोला था। और कोवलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इवन आपका वाटर जो है ना, वाटर, प्योर वाटर जो है वो भी कोवलेंट कंपाउंड है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करता, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है, Mg, मेटल और नॉन मेटल के क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल आयनिक। ये देखिए जो दोनों नॉन मेटल से बना, कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं नॉन मेटल से। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है और नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सी इज द आंसर। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन रिचार्ज बैटरी इज यूजली, जो मोबाइल फोन आपकी रिचार्ज बैटरी होती है उसमें क्या होता है, कौन सी मेटल होती है, आयन की फॉर्म में होती है। लेड आयन होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं या लिथियम आयन होते हैं। तो आपने याद रखना है ये लिथियम आयन बैटरी होती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आज का मॉडर्न क्वेश्चन है ये, लिथियम आयन बैटरी होती है जो हमारी मोबाइल चार्जर बैटरी होती है। 10th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नीशियम आर 12, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, प्रोटॉन। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। आपको पता है मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बनता है 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें 12 है, प्रोटॉन इसमें 12 है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, कितने रह गए 10, लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होती। बच्चे यहाँ गलती खा जाएंगे और 10 वाला आंसर लिख के आ जाएंगे या 14 वाला लिख के आ जाएंगे। इसका आंसर जी होगा बच्चे 12, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं वो तो शेल से होते हैं। तो इसने प्रोटॉन पूछा है बच्चे को कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा होता तब आंसर क्या होना था, 10 होना था, लेकिन उसने पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन तो चेंज ही नहीं होते, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। एन ओर ऑफ मैग्नीज मेटल इज, और आपको पता ना जहां से मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, और मिनरल हमने पढ़ा था। तो
ये मैग्नीज Mn जिसका सिंबल है, इसका कौन सा ओर है, कहाँ से ये निकाली जाती है? बायोक्साइड, कैलामाइन, प्रोलोसाइट और साइनाबार। दिस इज द प्रोलोसाइट। ठीक है, बायोक्साइड एल्यूमिनियम का और होता है, कैलामाइन जिंक का, ये प्रोलोसाइट होता है मैग्नीज का और साइनाबार मरकरी का। नाम याद कर लेने इनके आपने। तो उसके बाद है मेटल विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायोक्साइड ओर। अभी मैंने बोला आपको कि बायोक्साइड ओर किसका होता है? एल्यूमिनियम का। तो दिस इज द आंसर। क्लियर। और नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, टू मेक स्टेनलेस स्टील एलॉय। स्टेनलेस स्टील जो आप घरों में यूज करते हैं ना, स्टील जो किचन में हम यूज करते हैं, तो वो स्टील जो है आयरन की बनी होती है, लेकिन आयरन में कुछ और मेटल मिलाई होती हैं, एलॉयस। आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉयस। तो कौन सी मेटल मिलाते हैं उसमें? ये है कॉपर, क्रोमियम, क्रोमियम निकल। दिस इज आयरन में मिलाते हैं क्रोमियम और निकल, तो वो बनती है हमारी स्टेनलेस स्टील। पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज एलॉय ऑफ मर्करी। मर्करी का एलॉय कौन सा है? तो इसके लिए आपने एक पॉइंट याद रखना है अपने दिमाग में बिठा के। मर्करी के एलॉय को हमेशा एक नाम दिया जाता है अमेलगम। जहां भी अमेलगम लगा होगा वो मर्करी का एलॉय। ये देखिए मर्करी, दिस इज क्वेश्चन नंबर, सोल्डर नहीं, ड्यूरेलिन नहीं, जिंक अमेलगम। ये देखो जिंक अमेलगम, इसका मतलब है कि जिंक और मर्करी को मिला के ये एलॉय बनाया गया है। इस कारण इसका नाम होता है जिंक अमेलगम। जहां भी अमेलगम आए मीन उसमें मर्करी है ही है, एक दिमाग में बिठा लेना है। एरोप्लेन बॉडीज आर मेड अप ऑफ एलॉय। एरोप्लेन बॉडी आपको पता है, एरोप्लेन बॉडी जो है किसकी बनी होती है? हमारी जो बॉडी है गाड़ियों की वो तो स्टील की बनी होती है, वो स्टील की बनी होती है या स्टेनलेस स्टील से। लेकिन एरोप्लेन उसकी बॉडी हल्की चाहिए और हार्ड चाहिए, और उसके लिए एक स्पेशल एलॉय है ड्यूरेलिन। ड्यूरेलिन जो एलॉय है ये एल्यूमिनियम का एलॉय है। एल्यूमिनियम हल्का तो होता है, हार्ड नहीं होता। इसमें फिर मिलाया जाता है मैग्नीज, मैग्नीशियम और स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स इसमें मिलाई जाती हैं, फिर इसका एलॉय बनाया जाता है। इसके हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी नो द फैक्ट में कि एरोप्लेन की बॉडी किसकी बनी होती है, वो आप देख सकते हो अगर प्लेलिस्ट से। विच एलॉय कंटेन ए नॉन मेटल। कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल होती है? हमने तो पढ़ा था कि एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, लेकिन एक एलॉय ऐसा होता है जिसमें नॉन मेटल होती है, कार्बन होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, और वो है हमारी स्टील। ये है हमारी स्टील। कौन सी स्टील? जो हम घरों में छतों पे डालते हैं ना, जब आरसीसी डालते हैं जिसको हम सरिया बोलते हैं, उसमें स्टील डाली होती है। उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए स्टील में कार्बन डाला होता है। क्लियर। तो कार्बन हमारी नॉन मेटल है। तो अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे। द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग द साइनाबार ओर। साइनाबार ओर किसका होता है? साइनाबार ओर मरकरी का। तो मरकरी के जो ओर होते हैं ना, हमने पढ़ा था, जो नीचे मेटल आती है ना, ठीक है ना, ये नीचे मेटल आती है, इनको सिंपल हीट करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो इनमें से मेटल निकल जाती है। तो साइनाबार ओर जो है मरकरी का है, इट मीन मरकरी वहां से निकलती है। क्लियर। उसके बाद है विच पेयर ऑफ मेटल्स एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन ओ क्लोराइड। कौन से ऐसे ओर हैं जहां से मेटल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाती है ओनली इलेक्ट्रोलिसिस, करंट पास करना है सिर्फ, उनकी मेल्ट करके। ठीक है, तो वो कौन सी थी? हमने देखा था वो और थे हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये मेटल जो थी मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम वगैरह तक, ये और बड़े रिएक्टिव होते हैं। इनको हम और मेथड नहीं लगा के सीधा इनको क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो देखें, ये सोडियम तो ठीक है, मरकरी ये नहीं है, आयरन नहीं है, मैग्नीशियम तो ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम, दिस इज द सी पार्ट इज द आंसर। कॉपर और सिल्वर इसमें तो कोई भी नहीं। ठीक है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं उनके सीधे हम क्या करते हैं, उनके जो क्लोराइड वगैरह जो है उनको सीधा इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, करंट पास करते हैं, मेटल एक पे आ जाती है, नॉन मेटल दूसरे पे आ जाती है, मेटल निकल जाती है। 19 नंबर, विच रिएक्शन इज यूज टू कैरी द थर्माइट रिएक्शन फॉर बिल्डिंग ऑफ ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? एल्यूमिनियम से रिडक्शन करते हैं। किसकी? किसकी? आयरन के ओर की, हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर क्या होता है? फार्मूला F2O3। देखते हैं F2O3। ये देखिए, ये
हेमेटाइट ओर, क्या फॉर्मूला होता है उसका, F2O3, उसमें डालते हैं अल्मीनियम, और अल्मीनियम ऑक्सीजन रिडक्शन कर देती है, उसकी ऑक्सीजन को ले लेती है, और आयरन उस स्टेट में क्या होता है, इतनी हीट इवॉल्व होती है कि आयरन जो होता है मेल्टेड लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और उस लिक्विड वाले आयरन को जो रेलवे ट्रैक है जहां क्रैकिंग आई होती है उसमें डाल देते हैं, जहां बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट जो क्रैक हुए होते हैं उसके लिए हम थर्माइट बेल्डिंग करते हैं। थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट बेल्डिंग याद रखना है। ये अगर रिएक्शन में आपको बताऊं, ये रिएक्शन होती है Fe2O3, ये है हमारा आयरन का ओर, इसमें डालते हैं अल्मीनियम मेटल डालते हैं, और इसमें मैग्नीशियम का पीस डालते हैं जलता हुआ, एक मैग्नीशियम मेटल जल्दी जल जाती है ना, उसको डालते हैं, आग लग जाती है, और ये इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, आयरन जो है ये लिक्विड स्टेट में निकलता है, जिसमें लिक्विड स्टेट में, और यही जो हीट है आयरन को मेल्ट कर देती है, और यही बेल्डिंग करने के लिए काम में लाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाई आयनिक कंपाउंड, कौन से आयनिक कंपाउंड जो है कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं इन चार में से, ठीक है। तो ये देखें कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली है सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड तो सॉल्युबल होते हैं, हमने पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, वाटर भी पोलर होता है, मीन लाइक डिजॉल्व इन लाइक देखा था ना, तो ये तो डिजॉल्व हो जाते हैं। हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, ये भी देखा था, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन में उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी ठीक है। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट, कंडक्टर क्या होते हैं, जो बिजली को कनेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा था इंसुलेटर, कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें पता है जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में बिजली को कनेक्ट नहीं करते, मेल्ट करने पे या वाटर में डिजॉल्व करने से कर जाते हैं, तो इट मीन मेल्टेड करने पे कर जाते हैं, लेकिन जो इस स्टेट में नहीं करते। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड नमक हमारा सॉलिड स्टेट में करंट को कनेक्ट नहीं करता, मेल्ट करने पे या पानी में डालने से ये करंट को कनेक्ट कर जाता था। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और भी बड़े सारे हो सकते हैं। अगर आप चैप्टर को, हमने 20 से ज़्यादा वीडियोस चैप्टर पे बनाई हैं, अगर आप उनको डिटेल से देखते हैं और बुक्स अपनी पढ़ लेते हैं चैप्टर, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप या क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका आप आंसर नहीं दे सकते। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों।